हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 217 लेक्चर में हम आपको शियर फोर्स के बारे में अगेन थोड़ा सा मूवेबल अगर लोड्स है तो उसके बारे में कैसे आप उसका आईएलडी ड्रा करेंगे वो हम बताने की या समझाने की या कोशिश करूँगा मैं। तो सपोज करिए कि आपको एक कोई प्रॉब्लम है, एक गर्डर है जिसकी लेंथ 12 और 4 16 मीटर है और इस पे हम चाहते हैं कि 4 मीटर के स्पान पे ये जो चौथे मीटर की डिस्टेंस डी पर आप शियर फोर्स आईएलडी फाइंड आउट करिए जबकि ये लोड मूव कर रहे हैं। और इस लोड के मूव करने में अलग सेपरेट है, कैन चेंज पोजीशन, माने 200 आगे और पीछे हो सकता है, 80 कभी आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। इस तरह की पीछे जैसे आप दिखा रहे हैं आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट आप स्टेप, तो हम पहले बीए और बीबी का क्या करेंगे, आईएलडी ड्रा कर देंगे। तो पहले हम लोग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ड्रा दी आईएलडी फॉर बीए। बीए हमने ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बीबी का भी आईएलडी ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज आईएलडी फॉर बीबी and this is ILD for BA. This is your positive and this is your negative. Okay, ये है। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप BA के बारे में सोचे, डी पॉइंट के बारे में सोचें, तो डी पॉइंट में क्या होगा कि अगर डी पॉइंट में, अगर डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप चलेंगे तो यहां का जो ये पॉइंट है, ये एरिया आपका इफेक्टिव होगा। इफ द फोर्स, कह सकते हैं, इफ फोर्स एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, तो बी विल बी इन ऑपरेशन। विल बी का डायग्राम यूज होगा, ठीक है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, अप टू डी मींस ये अप टू डी, ये लेफ्ट साइड में बीबी का जो डायग्राम है वो यूज होगा। तो अब आप देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनेट कौन ज्यादा है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप यहां देखो, ऑर्डिनेट अगर डी पर रखते हैं तो डी पे अगर 80 रखेंगे तो कम वैल्यू आएगी, इसलिए यहां पर 100 रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे आपको 100 रखना पड़ेगा, 200 रखना पड़ेगा। यहां पर 200 आएगा और यहां पर 80 आएगा। इसका मतलब ये 2 मीटर के डिस्टेंस में आपका यहां पर जो पोजीशन होगी, यहां पर आपकी 200 की होगी और यहां पर आपकी 80 की होगी। ये पोजीशन आपकी होगी, दैट इज 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेट क्या है आपके, ये आपके 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका, देख लीजिए, यहां से ये 4 मीटर है तो ये जो है आपका 2, दिस इज योर 2 मीटर, सो 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर, और थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको, इस पॉइंट पे कर दें। सो दिस इज योर 2 मीटर हो गया। तो ये आपका 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, और ये आपका सपोज करिए 12 मीटर हो गया। ठीक है, 12 मीटर हो गया। तो आपका ए बाई एल कितना होगा, ए कितना होगा, ये 2 मीटर होगा, 4 मीटर है ना, तो 2 बाई आपका कितना हो जाएगा, 16, 2 बाई 16। तो दिस इज योर 2 बाई 16 हो जाएगा, या यू कैन से, और ये कितना हो जाएगा, 4 बाई 16, 4 चौको 16, 1 बाई 4। सो दिस विल बी योर 1 बाई 4 हो जाएगा, राइट। 2 बाई 16 या 1 बाई 8, ये 1 बाई 4 हो जाएगा। और यहां दूसरी साइड में देखिए आप, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर b बाई एल, b कितना है, 12 बाई एल, एल इज इक्वल टू आपका है 16, 4 3 12 4 4 16, 3 बाई 4 हो जाएगा, ये 3 बाई 4 हो जाएगा। और अगर इस लोकेशन से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, 2 मीटर आगे चलेंगे, 2 मीटर आगे आप आ जाइए, तो 2 मीटर आगे आने पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10, b बाई 10, 10 बाई 12, सो दिस विल बी योर 10 बाई 12। ये पोजीशन आपको मालूम हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब लोड हमारा 80 या 200 का लेफ्ट हैंड साइड में है
तब हम इस ऑर्डिनेट को देखेंगे, और जब ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो इस ऑर्डिनेट में देखेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको दे। तो पहले वाले केस में क्या है कि हम यहां पर 200 रखेंगे, तो आपका बीबी के लिए क्या हो जाएगा, बीबी के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां पर और मिटा के देखते हैं। तो बीबी के लिए हो गया निगेटिव 200 माइनस 2। अगर निगेटिव के पर पेज में मैक्सिमम निगेटिव के बारे में देख रहा हूं, मैक्सिमम निगेटिव के बारे में अगर वो देखेंगे तो दूसरा 200 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है, प्लस ये आपका 2/16 माने 1/8 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू 80। दिस इज मैक्सिमम निगेटिव मोमेंट, ये आपको यहां पर आ रहा है इस पॉइंट पे। तो दिस इज योर 50 प्लस 10, दिस इज योर -60 आ गया, -60। और यहां पर देखें जब आप यहां रखे हुए हैं तो ये पोजीशन में क्या होगी, यहां पर क्या होगी 200 बीए की वजह से, बीए की वजह से 200 इंटू 3/4, ठीक है, और प्लस 10/12 मल्टीप्लाई बाई योर 80, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4, ये 50 हो गया, ये 150 प्लस 800, 4 3 12, 4 दूनी 8, 200/3, 450 प्लस 200/3, दैट इज 650/3 आ जाएगा। 650/3 आपका हो गया और -60, दिस इज योर वैल्यू विच में बी लाइक दिस विल बी लाइक दिस। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दैट इज निगेटिव को हमने किया है, निगेटिव 200 को किया है। अगर सपोज करिए अगर हम यहां पर 80 कर देते और आगे 200 करते तो ये बढ़ जाती वैल्यू, क्योंकि यहां पर ऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से यही इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो 660 डिवाइडेड विद 3 -60 हो जाएगी, इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये वैल्यूएशन करना है कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, तो आप 1-2 ट्रायल करके और उस चीज को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोड को कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को आप करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू विल फाइंड आउट द ILD फॉर शियर फोर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द लोड इज रोल कर रहा है। तो कहाँ पर आप रखेंगे, जहां कोऑर्डिनेट आपके मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं वहां पर अगर आप लोड रखेंगे तो वहां पर निगेटिव आपका ज्यादा आएगा, लेकिन 80 100 रखेंगे, 80 यहाँ पर ऑर्डिनेट आप देखो कितना आएगा दिस पॉइंट पे, अगर 2 मीटर का हट करके, तो 2 मीटर का मतलब ये हुआ कि फिर 2 मीटर यहाँ पर आप आते हैं तो ये आपका हो गया 2 और 4 6 मीटर, 6 बाई आपका 12 4 16, 6/16 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 200 करते हैं तो तब आप देख लीजिए। तो यू कैन चेक इट एंड फाइंड आउट विच विल बी द मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग। तो इसमें जो आपको मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू मिले वो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, दिस टाइप यू कैन डू। तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड से करके हमने ये काम किया है जिसमें निकालने की कोशिश की है। अब दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए लोडिंग लोड है, इस तरह से टहल रहा है, चल रहा है, और आपको किसी 5 मीटर के स्पेन पे कहीं फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम जो है शियर फोर्स आएगा डी के रिस्पेक्ट में मान लीजिए। तो डी के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको 5 मीटर को देखना चाहें तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक डायग्राम जो इस तरह से हम लोग ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से, दिस इज अ फॉर BA एंड दिस इज फॉर BB, मान लीजिए इस तरह से आया, 600 किलोमीटर दिया है, 60 किलोमीटर पर मीटर मान लीजिए दिया है। तो यहाँ पर आप देखो D पॉइंट पे है, तो D पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपका है D पॉइंट 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10 इसके लिए 10/16 हो जाएगा B/L, और इसके लिए A/L 6/16 हो जाएगा दिस। तो ये आपका इस वाले पार्ट में आएगा
अगर 5 मीटर का आपने यहाँ रखा तो मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप रखेंगे तो ये 5 मीटर का यूडीएल इसमें आएगा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी निगेटिव में। मींस अगर अगर मान लीजिए माइनस करना चाहते हैं कि और कम आवे, तो आप इसको खिसका के यहाँ इस साइड में कर सकते हैं, दिस विल बी। तो माइनस मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट पर रखना पड़ेगा, और कम मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इस सिरे पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दो ऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये जो है आपके 1 मीटर पे है, तो 1 मीटर 1 बाई आपका हो जाएगा 16। तो एक सिरा आपका 1 बाई 16 हो जाएगा, और दूसरा सिरा आपका जो आएगा वो 6 बाई 16 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर निगेटिव जो आपका आ जाएगा 1 बाई 16 प्लस 6 बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 60। ये निगेटिव में आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपके बीवी के लिए है, इस तरह से। तो ये मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू आपने ये गेन कर लिया है। अगर मैक्सिमम आपके बेंडिंग मोमेंट निगेटिव पूछा जाए तो ये आएगा। और पॉजिटिव के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव क्या करेंगे, इसको यहां से इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो अगर 5 को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो ये ऑर्डिनेट मैक्सिमम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मिनिमम हो जाएगा 5 मीटर अगर आप ले जाए। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, बी बाई एल, बी बाई एल है 10 बाई 6, ये 10 बाई 6 है। और ये जो वैल्यू है आपकी वो सपोज करिए 5 मीटर और 6 5 11, 11 में से गया 4 16, 11 5 16, 5 बाई 16 आ जाएगा। दिस इज बी बाई एल, दिस इज बी बाई एल, बी इज योर, दिस इज 5 मीटर और दिस इज 6, 6 5 11, 11 5 16, 5 बाई 16। तो ये आपका हो जाएगा 10 बाई 16 प्लस 5 बाई 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आपका 60 है, ये डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई आपका जो डिस्टेंस है 5 मीटर, ये भी आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी योर पॉजिटिव वैल्यू ड्यू टू बी ए, ड्यू टू बी ए, ये आ जाएगी आपको। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल रिजल्टेंट आपका मिल जाएगा। तो यू कैन से 7 बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू 5 मीन्स 15 7 105, 1050 डिवाइड बाई 16, 105। अच्छा, और ये हो जाएगा आपका 15 बाई 16 इंटू 300 बाई 2, 150 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा आपका। तो दिस विल बी 7500 बाई 16, दोनों जोड़ दीजिए, दिस इज नेगेटिव, तो 7500 अपॉन 16 माइनस 1050 अपॉन 16, ये घटा लीजिए आप, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो दिस विल बी योर 7500 minus 1050 divided by 16. This is 403.125 किलोमीटर। So इस तरह से आप जो है you can always find out, means if the load is rolling, UDL is rolling, then how much will it affect, कैसे इतना प्रभावित करेगा और किस पोजीशन पर इनको रखें जिससे मैक्सिमम और मिनिमम आपको, या मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आपको जनरेट हो जाए। तो इसमें आप ऑर्डिनेट के हिसाब से इसको चेंज करेंगे और उसके हिसाब से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।